हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेलकम इन ऑल अबाउट कॉमर्स चैनल। मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ सेमेस्टर थर्ड बीकॉम ऑनर्स के लिए, ठीक है। और ये DUSOL NC वेब रेगुलर सबके लिए रहेगी। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमारा चैप्टर आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैं वो चैप्टर कवर करवाऊँगी आपको। तो टाइम वैल्यू मनी को TVOM भी कहते हैं। तो टाइम वैल्यू मनी का मीन्स क्या होता है? मीन्स वैल्यू ऑफ ₹100 टुडे, वैल्यू एट 100 इन द फ्यूचर। मतलब जो 100 रुपये की वैल्यू आज है, ठीक है, फ्यूचर में उसकी कितनी वैल्यू होगी, बेसिकली उसके अंदर ये देखा जाता है। आप ये देखिए, किसी ज़माने में जो 1 रुपये की वैल्यू थी, आज से 20, 30, 40 साल पहले ले लीजिए, जो 1 रुपये की वैल्यू थी, आज उस 1 रुपये की वैल्यू कम है ना। तो इस तरीके से हम सारे इन्हीं चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे अपने क्वेश्चंस के थ्रू। तो इसके अंदर ना दो टेक्निक्स होती हैं टाइम वैल्यू मनी के अंदर। पहली होती है कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा होगा, उसके अंदर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता चला जाता है ना। जैसे जो भी आपका प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, फिर जो भी आपका अमाउंट आता है फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल है 2000 इन्वेस्टेड एट 10% कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 years, कैलकुलेट कंपाउंड वैल्यू आफ्टर 2 years। तो 2 साल के बाद वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2000 लिख दिया, 1 प्लस आपको पता है 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 100, ठीक है। इस तरीके से हमने निकाल लिया। तो ये आ गया 1 प्लस, डिवाइड कर देंगे 0.1, इसको ऐड कर देंगे 1.1। अब देखो यहाँ भी 1.1 आएगा, ये 2 हो गई ना वैल्यू, तो यहाँ पे 2 की पावर दे दी, ठीक है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.21, ये वैल्यू आ जाएगी, ईजी है, ठीक है। अब केस टू में क्या होता है? सेम क्वेश्चन को कंपाउंडिंग करना है सेमी एनुअली। अगर सेमी एनुअली करने के लिए बोल देगा क्वेश्चन में, मतलब क्या है कि 10%, भाई अभी कितना परसेंट दे रहा है, अभी कितना परसेंट है? 10%। अब हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिला, अब हर 6 महीने में इंटरेस्ट मिला, तो 6 महीने का इंटरेस्ट, जब 1 साल का इंटरेस्ट 10% है तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6 महीने का इंटरेस्ट 5% हो जाएगा। अब साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 2 साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? तो मीन्स क्या हुआ? 10% का हाफ करो 5%, और 2 साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? 4 टाइम्स। तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी, 2000 लिखेंगे, 1 प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, इसको 4 बार लिखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट 4 बार मिल रहा है, सेमी एनुअली मिल रहा है ना। तो इस तरीके से, तो 5 को डिवाइड, ये 5 डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो 0.05, देखो कितनी बार ये रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम। तो हमने 1 प्लस 1.05 लिख दिया क्योंकि ऐड कर दिया, और ऊपर हमने रेज़ टू द पावर 4 दे दी, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम है। अब इसको 1, यहाँ पे इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू की टेबल होगी, फ्यूचर वैल्यू की टेबल होगी, एन्युटी की जो टेबल होगी, ये सारी टेबल या तो आप अपने घर से लेके जाइए, नहीं तो कैलकुलेटर पे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उनकी वैल्यू को वो भी समझा दूँगी मैं। तो इट्स बेटर कि आप अभी से कैलकुलेटर बाय कर लीजिए, और कैलकुलेटर के थ्रू ही आप क्वेश्चन करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, तो वो आपको आदत में आ जाएगा, फिर आपको किसी भी टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। तो देखिए 1.05, देखो इसको क्वेश्चन कैलकुलेटर पे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आप लिखोगे 1.05, मल्टीप्लाई लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1.05, तो आ गया, 2 बार हो गया ना, ये एक बार तो ऑलरेडी हो रखा है, एक बार हो गया, 2 बार, फिर आपको बस इक्वल्स टू का बटन दबाते चले जाना है, ठीक है। क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे लिखा 1.05, ये तो एक बार हो गया, 1.05 ये दूसरी बार हो गया, और हमें कितने साल के लिए करना है? 4 साल के लिए। तो अब आपने ये हो गया ना, अब आप इक्वल्स टू का बटन दबाएंगे तो ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बस 2 बार इक्वल्स टू का बटन दबाना होगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम की। अब ये वही चीज़ है कि आपको कैलकुलेटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब पहली हमने बात करी कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट क्या है। अब मैं बात करूँगी प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है। अब प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए किस तरीके से होता है। इसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू क्या है? जो भी आपका
पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है उसको आज की डेट में निकालते हैं, है ना। इस तरीके आप ये देखो, कभी भी पैसे की वैल्यू ना आगे सालों में कम होती चली जाती है। जैसे आपको पता है कि पहले कम पैसों में भी बहुत सारे बच्चों के कुछ भी स्नैक्स आ जाते थे, ठीक है। लेकिन अब फ्यूचर में जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अभी 10 रुपये भी कम रहते हैं। क्यों? उनकी वैल्यू कम हो रही है। तो उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होती है, उसको कहते हैं या तो प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट या डिस्काउंटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या लिखा है? इनिशियल अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टुडे टू अचीव द स्पेसिफिक अमाउंट इन द फ्यूचर। इसके अंदर ये क्वेश्चन होता है जैसे कि आज मैं 1000 रुपया कहीं लगाती हूँ और मुझे फ्यूचर में 2000 रुपये मिलेंगे 2 साल बाद, ठीक है। तो क्या मुझे ये सौदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डील करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन हम प्रेजेंट वैल्यू के कैलकुलेशन के थ्रू ही कर पाते हैं। अब देखो इसको फॉर्मूला किस तरीके से होता है, इसकी फॉर्मुलेशन कैसे हुई है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, 1 रुपया है, उसका 10% इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? P डिवाइडेड बाय 1 प्लस R की पावर n, जितने भी ईयर्स है। तो हमने लिखा है 1 रुपया, ठीक है। 1 प्लस 0.1, 0.1 क्यों लिखा है कि 10 डिवाइड बाय 100 लिखोगे तो 0.1 हो जाएगा, और कितने ईयर्स है? 2 ईयर्स है। तो 1 प्लस 0.1, 1 डिवाइड बाय 1.1 हो गया। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आएगा 0.90, फिर आप इसको डिवाइड करोगे 1.21। अब 1.21 पता है ना आपको कैसे आया कि दूसरे साल का कितना होएगा? 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 करोगे तो कितना आएगा? 1.21। फिर उसको डिवाइड करो 1 से, तो ये पहले साल का हो गया आपका, ठीक है। यह आपका सेकेंड ईयर का हो गया। इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अब कैलकुलेटर पे कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? देखो 1 डिवाइडेड बाय 1.1, फिर आप इसको बस कुछ नहीं करना है, इसको इक्वल्स टू का बटन दबाते जाओ। 2 साल के लिए निकालना है, 2 बार दबा दो, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं आपको कोई और एक और चीज़ क्वेश्चन बताती हूँ इम्पॉर्टेंट। अब देखिए इसके अंदर कंपाउंडिंग या फ्यूचर वैल्यू किस तरीके से निकालती हूँ वो भी एक बार ही बता देती हूँ। जैसे इसके अंदर वो वाला क्वेश्चन लिया था ना, ये भी वही क्वेश्चन। जैसे 1 रुपया है, उसका 10% इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए। जब कंपाउंडिंग की बात आएगी, वहाँ तो डिस्काउंटिंग की बात आई थी, कंपाउंडिंग की बात आएगी तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 1 प्लस R की पावर n, तो 1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा? 1.1। 2 2 बार 2 साल के लिए है ना, तो 2 लिख देंगे। 3 साल के लिए 3 लिख देंगे। तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1 इज इक्वल्स टू 2 बार हो गया, बस आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये कैलकुलेटर पे बताया मैंने आपको। अब कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगी। कंपाउंडिंग वैल्यू एन्युटी फैक्टर, अब देखो ये ना टेबल लेके जानी पड़ेगी। अब आप सीख ही लो कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो वो ईजी रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस R की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय R, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले क्या कहता है मिस्टर, अब ये क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है रिसेंटली, और बीकॉम ऑनर्स के पेपर में आ रखा है। लेकिन आप सब लोग इसको प्रिपेयर करो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑनर्स में आए तो पास में नहीं आ सकता, क्वेश्चन घुमा के दे सकता है। मिस्टर एक्स डिपॉजिट अ 4-year एन्युटी ऑफ ₹3000 पर ईयर इन अ बैंक अकाउंट दैट पे 7% इंटरेस्ट, कंपाउंड ईयरली की बात की है, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी। अब इसके अंदर देखो एन्युटी तो बस साफ साफ बता दिया कि एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज़ होती है कि अमाउंट कंसिस्टेंट होता है, 3000 हर साल हो रहा है और 7% में मिल रहा है, ये चीज़ें बराबर होती है, तो वो एन्युटी का क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, अब आप समझ लोगे, बहुत इजी, 4 से 5 नंबर में आया है ये। तो ये क्या है? 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा है ये, ठीक है, यही है। 3000 इसकी वैल्यू है, तो 3000 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर मैंने क्या लिखा? 1, यहाँ 1 लिखा था, 1 लिख दिया, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7%। 7 डिवाइड बाय 100 करोगे तो कितना आएगा? 0.07। और कितने ईयर्स है? 4 ईयर्स है, 4 लिख दिया मैंने, माइनस 1 आ गया, राइट। इसके बाद R लिखा है ना, तो R को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.07। अब सबसे पहले क्या करना है? 1 प्लस कर दो इसके अंदर, तो 1.07 आएगा। 1.07 मल्टीप्लाई बाय 1.07 4 बार कर दीजिए, ठीक है। फिर उसमें से -1 कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी 4 बार, फिर -1 कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी, राइट। ये इसको ऐसे ही चलते रहने दीजिए 3000 को। अभी आ गया, अब माइनस करके ये वैल्यू आ गई, ये आ गई। अब इसको डिवाइड कीजिए तो आपका ये फैक्टर वैल्यू आ जाएगी 4.4399। अब यही आपको ना वैल्यू फैक्टर निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई पर 3 कर दो, आंसर आ गया 13,319 रुपये। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसको ये आता है करना वो कर भी देगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेने हैं पेपर में, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट।